नमस्कार दोस्तों, दिव्य भक्ति कहानियाँ यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। भक्तों, आज मैं आपको भगवान विष्णु की एक अत्यंत प्राचीन कथा सुनाने वाली हूँ। यह कथा बृहस्पतिवार के दिन सुनी व पढ़ी जाती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। वह नित्य प्रति उठता, भगवान नारायण का पाठ करता, भजन करता, मंत्र जप करता और सहस्त्र नाम विष्णु का पाठ करता था। परंतु ब्राह्मणी इसके बिल्कुल ही विपरीत करती थी। वह सुबह देरी से उठती, बिना नहाए ही भोजन कर लेती। इस बात से ब्राह्मण अत्यंत दुखी था। कुछ समय बाद ब्राह्मण ब्राह्मणी को भगवान विष्णु की कृपा से एक पुत्री की प्राप्ति हुई। यह पुत्री ब्राह्मण का भाग्य लेकर आई थी। ब्राह्मण का नित्य नियम ऐसे ही चलता रहा। जब पुत्री बड़ी हुई तो वह भी अपने पिता के साथ भगवान नारायण की पूजा करने लगी। वह लड़की नित्य विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती और भगवान नारायण की सेवा करती। कुछ समय बाद वह कन्या विद्यालय जाने लगी। वह लड़की जब स्कूल जाती तो जौ के दाने अपने साथ ले जाती। वह रास्ते भर जौ को गिराती जाती और जब स्कूल से आते हुए वह देखती तो जौ के दाने सोने के हो जाते थे और वह आती आती सारा जौ इकट्ठा करके ले आती। इस तरह उस कन्या के आने से ब्राह्मण का भाग्य बदलने लगा। एक दिन उसकी पुत्री सोने के जौ को सूप से साफ कर रही थी। तो ब्राह्मण ने कहा कि पुत्री, सोने के जौ को साफ करने के लिए तो सूप भी सोने का ही होना चाहिए। पुत्री के मन में ये बात बैठ गई। अगले बार जब बृहस्पतिवार आया तो सुबह उठते ही उसने भगवान नारायण की पूजा की और भगवान नारायण से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे नारायण, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो आप मुझे सोने का सूप दे। उसके वाक्य सच्चा हुआ और भगवान नारायण ने उसे सोने का सूप दे दिया। जब वह विद्यालय से लौटी तो वह सोने का सूप रास्ते में ही पड़ा था। वह सूप लेकर घर आई और सोने के सूप में सोने के जौ को साफ करने लगी। जब वह यह कर रही थी तो उस राज्य के राजा का लड़का उसके घर के बाहर से गुजर रहा था। वह उस कन्या पर मोहित हो गया और राजमहल में जाकर राजा से कह दिया कि मुझे उस कन्या से विवाह करना है जो सोने के सूप में सोने के जौ साफ करती है। राजा बोला, ऐसी कन्या को मैं नहीं जानता, तुम जानते हो तो बताओ। उसने कन्या का पता बता दिया। राजा ने दूत भेजे और ब्राह्मण से कहलवाया कि राजकुमार का विवाह राजा आपकी बेटी से करना चाहता है। ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुआ और उन्होंने अपनी बेटी का विवाह राजकुमार से करा दिया। कन्या के राजमहल में जाने से ब्राह्मण के घर फिर से दरिद्रता का वास हो गया। इससे ब्राह्मण दुखी रहने लगा और एक दिन वह अपनी बेटी के घर गया। बेटी ने पिता का दुख दूर करने के लिए उन्हें बहुत सा धन देकर वापस भेज दिया। कुछ समय सुख से बीता, परंतु फिर से ब्राह्मण के घर दरिद्रता का वास हो गया। ब्राह्मण इस बार फिर दुखी दिल से अपनी बेटी के पास गया। बेटी ने कहा, पिताजी, आप माता को मेरे पास लेकर आइए, मैं उन्हें गरीबी दूर करने का रास्ता बता दूंगी। ब्राह्मण अपनी पत्नी को लेकर अपनी बेटी के पास राजमहल में गया। बेटी ने कहा, माँ, कल बृहस्पतिवार है, आप सुबह उठना, पूजा करना, भगवान नारायण का सहस्त्र नाम का पाठ करना। परंतु ब्राह्मणी नहीं मानी। सुबह उठते ही उसने अपनी बेटी के बच्चों की झूठन खा ली। इससे बेटी को क्रोध आया और अगले बुधवार को उसने अपनी माँ को सारा दिन कमरे में बंद कर दिया। सुबह बृहस्पतिवार हुआ तो स्नान ध्यान कराकर सीधा पूजा के लिए बिठा दिया। उसने अपनी माँ से भगवान नारायण की पूजा करवाई और सहस्त्र नाम का पाठ करवाया। ब्राह्मणी को ये सब अच्छा लगा और अब वह स्वयं से ही हर बृहस्पतिवार को भगवान नारायण का नित्य नियम करने लगी। इसके कारण ब्राह्मण के दिन बदले और उनके घर में भी सुख समृद्धि का वास हो गया। अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी सुख से अपने घर आ गए। हे नारायण, जैसी कृपा ब्राह्मण ब्राह्मणी की पुत्री पर की, जैसी ब्राह्मण ब्राह्मणी पर की, वैसी सब पर करना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर कृपा करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो स्वीकार करना, कोई गलती हो तो क्षमा करना। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय। तो भक्तों, आपको ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय जय श्री हरि अवश्य लिखें। धन्यवाद।